ये डेटा देखो। अगर ये डेटा देखकर भी आपको नहीं समझ आ रहा है कि कंपनियां इतनी एग्रेसिवली आपके पीछे क्यों पड़ी हैं कि आप ऑफिस आएँ और ऑफिस आकर ही काम करें। एक्चुअल में दोस्तों, इसमें काफ़ी सारे रीज़न्स हो सकते हैं। एक रीज़न जो मुझे बहुत ही इम्पोर्टेंट दिखता है कंपनियों का ऑफिस में बुलाना, वो है, आप मुझे बताइए कि आपने लास्ट टाइम शॉपिंग कब करी है, फॉर्मल्स कब खरीदे थे, आपने लास्ट टाइम एक पब में, बार में जाकर कॉर्पोरेट पार्टीज़ या दारू पार्टी कब करी है। बहुत ही रेयर होगा या बहुत ही अरसा निकल गया होगा, टाइम निकल गया होगा जब आपने कोई पार्टी या कोई शॉपिंग, कोई बहुत बड़ी शॉपिंग, फॉर्मल शॉपिंग आपने करी होगी। यही रीज़न है दोस्तों कि सारे स्टेट, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो गुड़गांव हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो चेन्नई हो, सारे लोकेशन के ऑफिसेस वाले आपको बुलाना शुरू कर दिए हैं। क्योंकि दोस्तों, जैसे ही आप वापस बैक टू अपनी सिटी में आएंगे, अपनी वर्क लोकेशन में आएंगे, तो या तो आप रेंट पे रहेंगे तो रेंट देंगे, रेंट पे देंगे तो उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल देंगे तो वहाँ पर जो दुकानें हैं वहाँ पर आप दूध खरीदेंगे, वहाँ से मैगी खरीदेंगे। तमाम एक्टिविटीज़, जो इकोनॉमी एक्टिविटीज़ है सिटी की, वो स्टार्ट हो जाती हैं। वहीं अगर आप घर पर बैठे हुए हैं और घर पर गांव से ही वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं या अपने घर से कंफर्टेबली वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो ये सारी एक्टिविटी तो सिटी को मिल ही नहीं रही हैं। स्टेट में ये सारे टैक्स कलेक्शन आ ही नहीं रहे हैं। तो सारे स्टेट्स ने इसलिए ये बहुत ज़्यादा मैंडेटरी कर दिया है सारे कंपनीज़ को, आईटी सेक्टर ऑफिसेज़ को, कि अपने एम्प्लॉयज़ को बुलाइए। भले ही वो 2 दिन 1 वीक में जाएं ऑफिस, लेकिन उनका ऑफिस जाना मैंडेटरी कीजिए, ताकि एटलीस्ट वो सिटी में रहना शुरू कर दें, रेंट पे रहना शुरू कर दें। इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा तो इलेक्ट्रिसिटी बिल देंगे, मैगी खरीदेंगे, दूध के पैकेट खरीदेंगे, दारू पार्टी करेंगे, दारू खरीदेंगे, शॉपिंग करेंगे, फॉर्मल खरीदेंगे, ड्रेसेस खरीदेंगे, और उन सब का टैक्स कलेक्शन स्टेट को ही जाएगा और वहाँ से उनको फ़ायदा होगा। दूसरी चीज़, जब भी कोई सिटी में रहता है, वहीं पर शादी करता है, तो बहुत ज़्यादा चांस हो जाते हैं कि वो वहीं पर घर खरीदे, अपना फ्लैट खरीदे, और इससे उस स्टेट का रियल एस्टेट बूस्ट होता है। और सबसे बड़ा टैक्स कलेक्शन जो आता है किसी स्टेट को, वो बहुत बड़ा हिस्सा एक रियल एस्टेट से भी आता है। क्योंकि रियल एस्टेट में रजिस्ट्री से लेके, चाहे कहें तो जीएसटी से लेके, हर तरह का टैक्स, एक प्लॉट से लेके, ज़मीन से लेके, बिल्डर पे, ऐसा बायर आप पर, हर तरह से गवर्नमेंट वो टैक्स कलेक्ट करती है। तो ये तमाम रीज़न है दोस्तों, इसलिए हर कंपनी आपको भले ही 2 दिन आने को बोले हफ्ते में, लेकिन वो आपको कहती है कि आप इस स्टेट में रहिए, आप यहाँ फ्लैट लेके रहिए, यहाँ पर रहिए और यहाँ से ही आप काम कीजिए। उनका मेन पर्पस ये सब रीजन्स को लेकर है जो वो स्टेट उनसे चाहती है। दूसरा रीज़न यहाँ पर कंपनी जो बताती हैं कि हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ नहीं रही है, या एम्प्लॉय जो है घर पे रह के सो जाते हैं, या मीटिंग में होते ही नहीं, मीटिंग चालू करके वो तो कहीं और ही लगे रहते हैं, या तो मून लाइटिंग करते हैं, वो दूसरी कंपनियों के लिए काम करते हैं और हमको लॉस हो जाता है। ये तमाम रीज़न सेकेंडरी हैं जो कि कंपनियां दे रही हैं। जबकि देखा जाए कि वर्क फ्रॉम होम में तो आपको रात के 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे तक बैठाकर भी काम करा सकती हैं कंपनियां, जो कि पहले मेरी कैब है, मेरा टाइम हो गया, मेरी शिफ्ट ओवर हो रही है, मेरी कैब निकल जाएगी बोल के हम निकल लेते थे, और जो भी काम होता था वो नेक्स्ट दिन जाके करते थे। मेरे हिसाब से ये रीजंस थे, इसकी वजह से कंपनियां जो है आपको दोबारा ऑफिस में फोर्सफुली बुला रही हैं कि आप कंपनी में आएँ, कंपनी में बैठें, इस स्टेट में आके आप रेंटल प्रॉपर्टी लें, रेंट पे रहें, उनका इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करें, यहाँ की आसपास की दुकानें हैं वहाँ से शॉपिंग करें, मैगी खरीदें, दूध खरीदें, और जो है आप पार्टियाँ करें, और यहीं पर आप उनको टैक्स दें। तो ये उनका मेन मोटिव है, आपको ऑफिस में बुला के काम कराने का।